बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं और उनको कैसे क्लाइव के नाम से ही जोड़कर याद रख सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का दो कार्यकाल था। एक था 1757 से 60 तक और दूसरा था 1765 से 67 तक, अर्थात ये दोनों कार्यकाल लगातार नहीं थे। सबसे पहला जो क्लू है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कि क्लाइव का जो नाम है वो अपने आप में आवाज़ दे रहा है काल आइव के समान। काल आइव का मतलब हुआ कि आज तो आया ही हूँ, कल भी आऊँगा और कल भी आएंगे, आज भी आए हैं तो इनका 2 बार आना हो जाएगा। 2 बार आने का मतलब इनका ये जो 2 कार्यकाल है वो हो जाएगा। तो इनका जो 2 कार्यकाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनका 2 कार्यकाल होगा, वो कैसे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक। क्लाइव का नाम कहता है काल आइव, काल आइव अर्थात इनका 2 कार्यकाल होगा। अब ये 2 कार्यकाल से रिलेट करके 2-3 और चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने ही बंगाल में द्वैध व्यवस्था, यानी रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध व्यवस्था, जिसको डुअल गवर्नमेंट या डायरकी कहते हैं, लगाया था। इसमें भी द्वैध में 2 की मात्रा का भान हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, यानी एक थे बिहार के लिए और दूसरे थे बंगाल के लिए। राजा सिताब राय बिहार के लिए और मोहम्मद रजा खां बंगाल। इसमें भी मेन जो याद रखने वाली बात है, इस 2 से इस 2 को याद रखेंगे जोड़ के, और 2 उप दीवान। सैनिकों का दोहरा भत्ता, यहाँ भी दोहरा में 2 की मात्रा आ रही है, तो सैनिकों का दोहरा भत्ता भी रॉबर्ट क्लाइव बंद करेंगे और इसके खिलाफ श्वेत विद्रोह भी हुआ था। इन सुधारों के अतिरिक्त रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ दूसरे सुधार भी किए थे, अन्य असैन्य सुधार भी किए थे। उन्होंने कंपनी के लोगों को निजी व्यापार करने से रोक दिया था और उन सभी लोगों को इंटरनल टैक्स देना कंपलसरी कर दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं कि क्लाइव के नाम में अगर इधर से हम लोग देखते हैं तो इला की मात्रा है, और इस इला से हम लोग इस इला से इलाहाबाद तक पहुंचते हैं। और इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में होगी। कैसे, इसको क्लाइव के नाम में इला है, उल्टे क्रम में देखें तो, और इस इला से हम लोग इलाहाबाद की संधि पे पहुंचेंगे। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी, और जो 1764 का बक्सर का युद्ध था उसके बाद हुई थी। किसके साथ हुई? तो मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। अब यहाँ 1-2 चीज़ें और जो गौर कर लेने वाली हैं वो ये कि शाह आलम के साथ हुई थी, तो मन में आएगा कि शाह आलम का कार्यकाल कब से कब तक था, तो उसको देख लेते हैं। 1759 से 1806 तक, ये लगभग 50 वर्ष, एग्जैक्टली 48 वर्ष का कार्यकाल था। तो मुगल बादशाह में और 2 लोग ऐसे हुए हैं जिनका लगभग 50 सालों का कार्यकाल रहा है, और इसके अतिरिक्त वे दोनों लोगों के बीच में डिफरेंस भी उनके कार्यकाल के बीच 50 साल का ही, तो उसको देख लेते हैं। पहले तो है अकबर। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक, ये लगभग 50 वर्ष है, और 1605 में इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। उसमें 50 जोड़ेंगे तो 1655 होगा, लेकिन 1655 तो नहीं, लेकिन 1658 से कार्यकाल शुरू हो रहा है औरंगजेब का, और वो भी लगभग 50 साल, 1707 तक। और 1707 में आप 50 जोड़िए तो आप पहुंच जाएंगे 1757 तक। 1757 के ही आसपास है 1759, जहाँ से कि शाह आलम का कार्यकाल लगभग 50 वर्षों का कार्यकाल 1806 तक के लिए है। तो इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट करके अगर हम लोग देखें तो कुछ समय तक ये याद रह सकती हैं। ये अकबर, औरंगजेब और शाह आलम, इन सब के नाम कैसे, अकबर से औरंगजेब से जेब और शाह से शाह आलम, ये अजीब सा इत्तेफाक, अगर ये कीवर्ड याद रखते हैं तो हम लोग को पता रहेगा इन सभी लोगों के कार्यकाल के बीच में 50 साल का गैप भी है, और इन सभी लोगों का कार्यकाल भी लगभग 50 सालों का है। अकबर, जीब से औरंगजेब और शाह से शाह आलम। चलिए इसके अलावा चर्चा करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया था तो यहाँ पे श्वेत विद्रोह हुआ था। तो पूरे ब्रिटिश भारत के इतिहास में 3 बार श्वेत विद्रोह हुआ है। आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कब कब किस किस के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ है। श्वेत विद्रोह अर्थात वाइट म्यूटिनी 3 दफ़ा हुआ है,
और हम लोग देख चुके हैं कि क्लाइव का जो नाम था कार्ल आइव, उसी में एक बात थी कि क्लाइव कैन रिटर्न, कार्ल आइव यानी वो रिटर्न भी हो सकता है। और ये जो क्लू है इसी लाइन का लगभग लगभग ट्रांसलेशन है, क्लाइव कैन रिटर्न, कार्ल आइव वो बोल रहा है यानी क्लाइव कैन रिटर्न। और इससे हम लोग श्वेत विद्रोह को जोड़ सकते हैं। और कैसे याद रखेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उसी क्लाइव कैन रिटर्न को लिखे हुए हैं। और क्लाइव से तो क्लाइव बनेगा, कैन से कैनिंग बनेगा, और रिटर्न से रिपन बन जाएगा। क्लाइव के कार्यकाल में 1766 में उन्होंने डुअल अलाउंस जो था, दोहरा भत्ता जो था सिपाहियों का, बंद कर दिया था, इसलिए विद्रोह हुआ। अगली दफ़ा कैनिंग, कैनिंग हम लोग को पता है 1857 की क्रांति के समय यही वायसराय या गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने क्या किया, ढेर सारी भारतीय जो टुकड़ियाँ थी, सैन्य टुकड़ियाँ, उनको तो भंग किया ही, कुछ यूरोपियन टुकड़ियों को भी भंग कर दिया, जिसके विरोध में कैनिंग के कार्यकाल में 1859 में श्वेत विद्रोह हुआ। और एक जो श्वेत विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे लास्ट में रिपन के कार्यकाल में 1883 में हुआ। वो हुआ था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के कारण। पीसी इल्बर्ट इनका पूरा नाम था। ये एक इन्हीं के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे। और इसका पूरा जो मामला है वो हम लोग किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। क्लाइव का नाम कहता है कार्ल आइव, और कार्ल आइव का अर्थात मतलब हो जाएगा दो कार्यकाल। दो कार्यकाल से द्वैत व्यवस्था, दो उपदीवान और दोहरा भत्ता। इसके अलावा क्लाइव के नाम में इला आता है, इस इला से इलाहाबाद की संधि कर लेंगे। तो क्लाइव के कार्यकाल में इम्पॉर्टेंट यही सब चीज़ें हैं। धन्यवाद।